अगर इस पल आपने यह वीडियो चालू किया है तो शायद आप भी उन लोगों में से हैं जो बाहर से बिल्कुल ठीक दिखते हैं लेकिन अंदर से हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटते जा रहे हैं। आप सुबह उठते हैं, सोचते हैं आज बहुत कुछ करना है, लेकिन रात होते होते फिर वही अधूरापन। आप खुद को दोष देते हैं, कभी आलसी कहते हैं, कभी कमजोर, कभी यह सोचते हैं कि शायद आप में ही कुछ कमी है। लेकिन आज इस कहानी के अंत तक आप एक बात समझ जाएंगे, समस्या आप नहीं है। समस्या यह है कि किसी ने आपको अपने ध्यान को संभालना सिखाया ही नहीं। हमारे चैनल पुस्तक पॉइंट में आपका स्वागत है। यह चैनल तेज बोलने वालों के लिए नहीं है। यह चैनल उन लोगों के लिए है जो अंदर से सुनते हैं। आज जो आप सुनने वाले हैं वह कोई साधारण बुक समरी नहीं है। यह एक रहस्य है, एक ऐसा सच जो हर इंसान के पास है, लेकिन बहुत कम लोग उसे पहचान पाते हैं। इस कहानी का नाम है हाइपर फोकस। लेकिन इससे पहले कि आप इस शब्द को समझें, आपको कृष्ण से मिलना होगा। कृष्ण कोई असफल इंसान नहीं था। वह पढ़ा लिखा था, समझदार था और सपने भी बड़े देखता था, लेकिन उसकी जिंदगी हमेशा अधूरी सी लगती थी। वह काम शुरू करता पूरी ऊर्जा के साथ, लेकिन कुछ देर बाद उसका मन कहीं और चला जाता। फोन उठा लेता, एक वीडियो देख लेता, एक मैसेज पढ़ लेता, और जब वापस आता तो वह गहराई खो चुकी होती। दिन ऐसे ही निकल जाते। काम बहुत होता, लेकिन संतोष नहीं। कृष्ण को लगता था कि वह बहुत बिजी है, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। यही वह भ्रम है जिसमें आज की दुनिया सबसे ज्यादा फंसी हुई है। हाइपर फोकस की किताब यहीं से पर्दा उठाती है। यह बताती है कि आपका दिमाग खराब नहीं है, वह बस गलत जगह इस्तेमाल हो रहा है। आपका ध्यान एक शक्तिशाली हथियार है, लेकिन अगर आप उसे हर दिशा में घुमाएंगे तो वह कहीं भी असर नहीं करेगा। कृष्ण ने पहली बार यह समझा कि ध्यान कोई अनलिमिटेड चीज नहीं है। हर सुबह आपके पास सीमित मात्रा में ध्यान होता है और आप उसे दिन भर छोटी छोटी चीजों में खर्च कर देते हैं। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, फालतू बातचीत, बिना मतलब की सोच, और जब असली काम का समय आता है तो आप थक चुके होते हैं। हाइपर फोकस का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि सफल लोग ज्यादा काम नहीं करते, वे कम चीजों पर गहराई से ध्यान देते हैं। और जब असली काम का समय आता है तो आप थक चुके होते हैं। हाइपर फोकस का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि सफल लोग ज्यादा काम नहीं करते, वे कम चीजों पर गहराई से ध्यान देते हैं। कृष्ण ने पहली बार अपने दिन को सवालों से देखना शुरू किया। क्या यह काम मेरे ध्यान के लायक है? अगर आज मैं सिर्फ एक काम करूं तो कौन सा? यह सवाल डरावना था, क्योंकि इसका मतलब था बहुत सारी चीजों को ना कहना। लेकिन यही ना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हा बन गया। उसने अपने आसपास से ध्यान चुराने वाली चीजें हटानी शुरू की। फोन पास नहीं, काम साफ मेज पर, एक समय में एक ही लक्ष्य। शुरुआत में उसका दिमाग बिल्कुल नहीं माना, उसे बेचैनी हुई। उसके हाथ अपने आप फोन की ओर बढ़ते। हाइपर फोकस किताब इसे पहले ही समझा चुकी थी। जब आप अपने ध्यान को वापस लेते हैं तो आपका दिमाग खुद को खतरे में महसूस करता है, क्योंकि वह आदतों पर चलता है। कृष्ण ने लड़ाई नहीं की, उसने बस ध्यान दिया। उसने देखा कि कैसे उसका मन हर 5 मिनट में उसे भटकाने की कोशिश करता है, और जब उसने उस भटकाव को बिना जज किए देखा तो वह धीरे धीरे कम होने लगा। यहीं से उसने पहली बार
गहराई का स्वाद चखा। काम करते समय समय रुक सा जाता। वह खुद को काम के अंदर घुलता हुआ महसूस करता। यह वही अवस्था थी जिसे किताब हाइपरफोकस कहती है। लेकिन किताब एक और बड़ा सच बताती है। अगर आप हर समय गहराई में रहेंगे तो आप जल जाएंगे। इसलिए दुनिया के सबसे रचनात्मक लोग जानबूझकर खुद को बोर होने देते हैं। कृष्ण ने चलते समय कुछ नहीं सुना, नहाते समय कुछ नहीं सोचा। पहले भले यह अजीब लगा, लेकिन फिर उसके दिमाग में नए विचार आने लगे। उसे समझ आया कि क्रिएटिविटी शोर में नहीं, खालीपन में पैदा होती है। हाइपरफोकस यह सिखाती है कि ध्यान सिर्फ काम के लिए नहीं है, ध्यान आराम के लिए भी है, सोच के लिए भी है और खुद से मिलने के लिए भी। धीरे धीरे कृष्ण की जिंदगी हल्की होने लगी। वह हर चीज पर रिएक्ट नहीं करता था, वह चुनता था। और जो इंसान चुनना सीख ले, वह भीड़ से बाहर निकल आता है। अब कृष्ण रात को सोते समय थका हुआ नहीं, शांत होता था, क्योंकि उसे पता था कि उसने अपना ध्यान सही जगह लगाया है। और यही हाइपरफोकस का असली रहस्य है। यह किताब आपको सुपर ह्यूमन नहीं बनाती, यह आपको पूरा इंसान बनाती है। अगर आप यह कहानी यहां तक सुन आए हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपका ध्यान अब जाग रहा है। और यही हमारे चैनल पुस्तक पॉइंट का मकसद है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी गहरी, धीमी और असर छोड़ने वाली कहानियां आपकी आदत बन जाए, तो यही रुकिए, क्योंकि यह सिर्फ शुरुआत है। और अब वीडियो खत्म होने से पहले एक आखिरी सवाल अपने आप से पूछिए, आज आपने अपना ध्यान कहाँ लगाया? क्योंकि सच यह है, जिंदगी में हम वही बनते हैं जिस पर हम बार बार ध्यान देते हैं। अगर आप हर दिन डिस्ट्रैक्शन को चुनते हैं, तो जिंदगी बिखरती है। और अगर आप ध्यान को चुनते हैं, तो जिंदगी आकार लेती है। आज आपने हाइपरफोकस के बारे में नहीं, अपने बारे में कुछ जाना है। और अगर यह कहानी कहीं अंदर चुपचाप बैठ गई है, तो इसका मतलब है आप तैयार हैं अगला कदम लेने के लिए। पुस्तक पॉइंट सिर्फ एक चैनल नहीं है, यह उन लोगों की जगह है जो भीड़ में नहीं, गहराई में जाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही रहस्यमयी, शांत लेकिन शक्तिशाली कहानियां जो आपको खुद से मिला दे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे उस इंसान तक पहुंचाइए जिसे आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। याद रखिए, आपका ध्यान आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और अगली कहानी में हम इसी ताकत को और गहराई से खोलेंगे। तब तक के लिए अपने ध्यान की कद्र कीजिए।